बिंदास हरियाणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, प्लेन में महिला पैसेंजर ने उतारे कपड़े, हरियाणा में फाइटर जेट हुआ क्रैश, हरियाणा बोर्ड एग्जाम में नकल गैंग पकड़ा, दुकान लूटने आए बदमाशों से भिड़ी 8 साल की बच्ची, कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को सम्मानित करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी बोले, पंजाब सीएम ने किसानों को उकसाया, शहीद की बहन को सरकार ने दी नौकरी, मोदी से मिलने के लिए 11 साल से झाड़ू लगा रहा है एक बुजुर्ग शख्स, हरियाणा में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं प्रिंसिपल व हेडमास्टर सहित अनेक शिक्षक, हरियाणा के 7 जिलों में तापमान 28 डिग्री के पार पहुंचा, चन्नी ने सीएम मान को शराबी बताकर घेरा, अनशन पर बैठे डलेवाल की बिगड़ी तबीयत। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबर में आइए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में क्रैश हुए फाइटर जेट की। जी हां, पंचकुला में भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी, तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई। पंचकुला के पास अचानक विमान से धुआं निकलने लगा। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए रिहायशी इलाके के बाद बालदवाला गांव के पास पैराशूट से छलांग लगा दी। पैराशूट जंगलों के पेड़ों पर आकर अटक गया, साथ ही विमान भी पास में ही आकर क्रैश हो गया। पेड़ों पर गिरने की वजह से पायलट को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने पायलट को पानी पिलाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर मौके पर आया। घायल पायलट को अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। हरियाणा में 10वीं बोर्ड के हिंदी के पेपर में नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यह गिरोह सोनीपत में एक्टिव था। यहां एक घर में निजी स्कूल के टीचर पर्चियां तैयार कर रहे थे, तभी फ्लाइंग टीम ने रेड कर 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को पकड़ लिया। उनसे परीक्षा से जुड़े कोड, मोबाइल और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली है। देर रात इस मामले में बोर्ड सचिव ने इस केंद्र के 6 पर्यवेक्षक को भी कार्यमुक्त कर दिया है। प्रदेश भर में नकल के 31 मामले पकड़े गए हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद गरीबों का उत्थान करना है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से किसानों और खिलाड़ियों को मिले सम्मान और मदद के बारे में बताया। गवर्नर ने सरकार के आगे के कामों के बारे में बताते हुए विधायकों से सदन के समय का सदुपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य जनहित को प्राथमिकता दे, यह दायित्व हर सदस्य का है। उनके अभिभाषण के बाद सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। इसमें हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी गई। 8-9 मार्च को छुट्टी के बाद 10 मार्च सोमवार को फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसमें गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार 17 मार्च को प्रदेश का करीब 1,98,00,000 का बजट पेश करेंगे। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची दुकान लूटने आए बदमाशों से भिड़ गई। सोहना रोड स्थित हार्डवेयर की दुकान पर बैठी बच्ची पर बदमाशों ने पिस्टल तान दी और गले की चाबी मांगी। बच्ची बदमाशों से डरी नहीं और घंटी बजाकर अपने परिवार को बुला लिया। परिवार को आते देख बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना 5 मार्च की है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बच्ची के पिता की तरफ से फिलहाल पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने कहा है कि वह आज जो भी हैं अपनी मां की वजह से हैं। उन्होंने कहा, पिता ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया था, मगर मां ने अपनी बचत से कॉलेज में दाखिले के लिए रुपए दिए। अगर उस वक्त ऐसा न होता तो मैं भी खेती व मजदूरी कर रहा होता। वह दिल्ली में एक महिला सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट समेत 35 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। खास बात यह है कि इन 35 महिला में सबसे ज्यादा 16 खिलाड़ी हैं। इनमें पेरिस ओलंपिक में डबल ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर का भी नाम शामिल है। इनके अलावा गुरुग्राम के काटरपुरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुमन लता शर्मा और वुमेन एंटरप्रेन्योर अशोक विहार निवासी साक्षी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते यह प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 मार्च के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। आइए बात करते हैं औरंगजेब को लेकर छिड़ी जंग की और बीजेपी ने क्यों कहा कि वह अच्छा नहीं करूर था। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता एवं सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने सांसद को अपने बयान पर समाज से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी नेता का कहना है कि इस तरह के बयान से समाज के बीच मतभेद बढ़ता है, इसलिए सांसद को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने कहा कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था। इस शासक ने हिंदुओं पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर में 1700 ईस्वी में श्रद्धालुओं पर भारी भरकम जजिया कर लगा दिया गया था। उसने ब्रह्मसरोवर से जल की 1 बाल्टी पर 1 रुपये और स्नान करने पर 5 रुपये का जजिया कर लगाया था। यह जजिया कर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा था। हरियाणा भाजपा ने प्रदेश में चल रहे निकाय और संगठनात्मक चुनावों पर मंथन शुरू कर दिया है। पंचकुला में शुरू हुई इस बैठक में नगर निगम चुनाव की समीक्षा के साथ साथ आगे की योजना पर भी चर्चा हो रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग को चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। वहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। यह मामला 7 करोड़ के चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। विनोद सहवाग के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक नैना प्लास्टिक कंपनी के मालिक कृष्ण मोहन खन्ना को दिए गए चेक के बाउंस होने के बाद मामला दर्ज किया गया था। जाल्टा फूड एंड बेवरेजेस ने 2018 में इस कंपनी से 7 करोड़ का सामान खरीदा था और भुगतान के लिए 1-1 करोड़ के 7 चेक दिए थे, लेकिन जब ये चेक जमा किए गए तो बैंक में पैसे न होने के चलते चेक बाउंस हो गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत दी है। सीएम सैनी ने कहा, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि आप किसानों को मजबूत करने का काम करें, उन पर लाठी मत चलवाएं। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, वे खेत में कैसे काम करते हैं। सीएम सैनी चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ कूच नहीं करने दिया था। उससे पहले ही पुलिस ने किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी थी। बहादुरगढ़ में झज्जर साइबर क्राइम पुलिस ने फैमिली आईडी पोर्टल से छेड़छाड़ मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपी मोबाइल में ओटीपी के माध्यम से यह काम करते थे। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नए पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भी लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में वर्ष 2022 में उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हिसार के वीर सैनिक निशांत मलिक की बहन को सरकारी नौकरी मिली है। हरियाणा के लोक निर्माण और जन सेहत अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने उन्हें जेई सिविल का नियुक्ति पत्र सौंपा है। मंत्री गंगवा ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में बताया कि सरकार वीर सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शहीद निशांत के परिवार को पहले ही सरकारी योजना के तहत 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। चरखी दादरी में एक बुजुर्ग पीएम मोदी से मिलने के लिए 11 साल से कड़ी मेहनत कर रहा है। वह कलयुग का सुदामा बनकर गांव में निःशुल्क झाड़ू लगा रहा है, जिसे अब पीएम से मिलवाने के लिए सीएम सैनी ने आश्वासन दिया है। गांव कारी तोखा के रहने वाले 73 वर्षीय रामधन ने कहा कि वह 11 वर्षों से पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए फ्री में गांव में झाड़ू लगा रहे हैं। वह मोदी की एक झलक के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब तक वह मोदी से नहीं मिलेंगे तब तक वह सफाई अभियान ऐसे ही जारी रखेंगे। उन्होंने आज महेंद्रगढ़ के गांव बारडा के सरकारी स्कूल में सफाई की है। उसने यह अभियान 2014 से शुरू किया था, जब मोदी ने पहली बार झाड़ू उठाई थी। जब से ही उनके मुरीद हो गए थे। उसके बाद से वह लगातार हरियाणा गुजरात के गांव में झाड़ू लगाकर सफाई कर चुके हैं। उनका मानना है कि वह हरियाणा के लगभग 400 गांव में झाड़ू लगाकर सफाई कर चुके हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा की महिलाएं एक नया इतिहास बनाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकुला में आज नारी शक्ति रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है।
शिविर में केवल महिलाएं रक्तदान करेंगी। केवल महिलाओं द्वारा किसी रक्तदान शिविर में रक्तदान करने का प्रदेश में तो पहला मौका है ही, शायद देश में भी प्रथम अवसर हो। कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि नारी शक्ति रक्तदान शिविर के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। जींद में शिक्षक अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। हाजिरी को लेकर सरकार द्वारा सख्ती के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी बीईओ, प्रिंसिपल, हेडमास्टर को पत्र जारी करते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के निर्देश दिए हैं। इन पर सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। जींद जिले में 724 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 220 हाई स्कूल और 424 प्राइमरी और करीब 80 स्कूल मिडिल स्कूल हैं। इनमें 8000 से ज़्यादा टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ है। सभी के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है, लेकिन कुछ स्कूल मुखिया व शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे। कुछ स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन का रिचार्ज भी खत्म हो जाता है तो दोबारा से रिचार्ज नहीं करवाते। इस कारण स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लग पाती। रजिस्टर में मैनुअल हाजिरी में शिक्षक या स्टाफ किस समय स्कूल में आया और किस समय गया, इसका सही रिकॉर्ड नहीं मिल पाता। इसलिए बायोमेट्रिक में इन और आउट का समय होता है। कुछ दिन पहले सरकार के सत्र पर ही रिव्यू बैठक में भी यह बात सामने आई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग के निदेशालय ने जींद के जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा हरियाणा के अनेक सरकारी स्कूलों में वो चाहे प्रिंसिपल हो या हेडमास्टर हो, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बायोमेट्रिक में हाजिरी नहीं लगाते हैं, जिसका शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों के प्राचार्यों या हेडमास्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कहीं पर भी हरियाणा में अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इन छुट्टियों का लाभ छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा, जिससे वे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले दिनों में अवकाश का आनंद ले सकेंगे। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 7 मार्च को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। घोषित लोकल हॉलीडे में 18 अप्रैल गुड फ्राइडे, 12 मई बुद्ध पूर्णिमा, 10 अक्टूबर करवा चौथ व 25 नवंबर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस को शामिल किया गया है। इन अवकाशों के अलावा रविवार और अन्य आधिकारिक छुट्टियों पर भी स्कूलों में अवकाश रहेगा। सरकार के इस फैसले से छात्रों को त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। हरियाणा में इस बार सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर के विद्यार्थियों को समय पर किताबें उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन किताबों की छपाई का काम चल रहा है, जो मार्च के दूसरे सप्ताह तक स्कूलों में सप्लाई कर दी जाएगी। हरियाणा की माटी के कई पहलवान दुनिया भर में अपना दम दिखा चुके हैं। फिर बात देसी अखाड़े की हो या ओलंपिक की, दुनिया महारे खेल की कायल है। मगर हरियाणा का एक पहलवान अखाड़े में नहीं बल्कि सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसने नशे की अंधेरी दुनिया के खिलाफ अनूठी लड़ाई छेड़ दी है। जींद जिले के एचरा कला गांव के पहलवान रविंदर तोमर अपना कामकाज और पहलवानी छोड़कर नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए बुग्गी लेकर निकले हैं। उनकी बुग्गी के आगे कोई बैल, घोड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि रविंदर खुद उस बुग्गी को खींच रही है। इस बुग्गी से रविंदर युवाओं को नशे से दूर रहने का मैसेज दे रहे हैं। सड़कों पर रविंदर को बुग्गी खींचते देख बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। रविंदर कई तरह की शायरी के साथ उनको नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते हैं। युवा भी उनके जज्बे को देखकर नशे से दूर रहने के साथ अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों को समझाने का भरोसा दिला रहे हैं। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में खिली धूप के आगे सर्द हवाएं बेअसर साबित हो रही है। सर्द हवाओं की गति धीमी होने से दिन का तापमान बढ़ने लगा है। 7 जिलों में तापमान 28 डिग्री से ऊपर चला गया है। इन जिलों में हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, सिरसा, चरखी दादरी, फरीदाबाद और पलवल शामिल है। महेंद्रगढ़ में दिन का सबसे अधिक तापमान 30.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तापमान इसी तरह से बढ़ेगा। एक सप्ताह तक तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। होली के बाद दिन में गर्मी महसूस होगी, वहीं रात में तापमान 15 डिग्री के आसपास चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर
2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने पहले कार्यक्रम में वे सिलवासा पहुंचे, जहां 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन और 650 बिस्तरों की क्षमता वाले दूसरे चरण का शिलान्यास किया। यहां से पीएम सूरत पहुंचे। सूरत की जनसभा में पीएम ने मुद्रा योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, हमने मुद्रा योजना के तहत गरीबों को बिना किसी गारंटी के 32 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। जिन लोगों ने हमें गाली दी, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि 32 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। उन्होंने आगे कहा, पहले ऐसे लोगों के भी राशन कार्ड बनाए जा रहे थे जो पैदा भी नहीं हुए थे। हमने सिस्टम से 5 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से जोड़कर राशन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी समस्या का समाधान किया है। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने जालंधर में एक प्रेस वार्ता की और आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद चन्नी ने कहा, शराबियों से एक बच्चा नहीं संभलता तो भला वो पंजाब कैसे संभालेंगे। राज्य को चलाने के लिए खुद की विल पावर चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल का अनशन 102वें दिन में प्रवेश कर गया है। वहीं एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उनके पैरों में सूजन है, शरीर में पानी की कमी हो रही है और पेशाब के जरिए ज़्यादा पानी निकल रहा है। उन्हें ड्रिप लगना भी बंद हो गया है। डॉक्टरों की एक टीम उन पर नज़र रख रही है। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने अब इस मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेरा है। उन्होंने सवाल किया है कि दोनों पार्टियां इस मामले में चुप क्यों है। वंडिंग ने अपने फेसबुक पर डाली गई पोस्ट में लिखा, जगजीत सिंह ढलेवाल की भूख हड़ताल को 102 दिन हो गए, फिर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पूरी तरह से चुप क्यों है। किसानों की जायज मांगों के प्रति यह रवैया उनकी किसान विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। अमेरिका में एक फ्लाइट में महिला पैसेंजर ने अपने सारे कपड़े उतार कर हंगामा किया। महिला बिना कपड़ों के 25 मिनट तक पूरे प्लेन में घूमती रही। इस दौरान वह लोगों पर चीखती चिल्लाती रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि महिला पैसेंजर्स के सामने अपने कपड़े उतार रही है और चीख रही है। इसके बाद वह कॉकपिट की तरफ जाती है और उसके दरवाजे को पीटती है। इस दौरान जो फ्लाइट असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो उनके साथ भी अभद्रता करती है। ये वाकया साउथ वेस्ट एयरलाइंस की टेक्सास के ह्यूस्टन से एरिजोना के फिनिक्स जाने वाली फ्लाइट में हुआ। फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी कि हंगामे के चलते प्लेन को वापस ह्यूस्टन एयरपोर्ट गेट की तरफ ले जाया गया। प्लेन की अन्य महिला पैसेंजर ने कहा कि यह घटना बहुत ही चौंकाने वाली थी। उस महिला ने अचानक ही चीखना शुरू कर दिया। साफ नजर आ रहा था कि उसे मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। एक पैसेंजर ने बताया कि एक कर्मचारी ने एयरपोर्ट के गेट पर पहुंचने के बाद महिला के ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसने उसे हटा दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक महिला को कस्टडी में लेकर न्यूरोसाइकियाट्रिक सेंटर ले जाया गया। अथॉरिटी ने बताया कि महिला के ऊपर केस दर्ज नहीं किया गया है। इस घटना के चलते पैसेंजर्स को ही परेशानी के लिए उनसे माफी मांगी गई है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।